अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी नुक्ता नज़र से जब भी तिजारत या सरमायाकारी की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा पहले ये दिखाना ज़रूरी है कि इसमें शरीयत के उसूलों की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। बाइनरी ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग आज के दौर में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली मौज़ूआत है। बहुत से नौजवान उनमें पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ ये सवाल भी उनके जहन में आता है कि आया ये तरीक़ाकार इस्लामी एतबार से जायज़ है या नहीं। सबसे पहले बाइनरी ट्रेडिंग को समझाना ज़रूरी है। बाइनरी ट्रेडिंग में सरमायाकार एक मुकर्रर वक्त में सिर्फ ये शर्त लगाता है कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। अगर शर्त दुरुस्त हो जाए तो सरमायाकार को मुनाफा मिलता है, वरना सारा सरमाया ज़ाया हो जाता है। इसमें कोई हकीकी तिजारत नहीं होती, नहीं किसी चीज़ की खरीद और फरोख्त होती है, बल्कि सिर्फ एक अंदाज़ा और शर्त होती है। इस्लामी उलमा के नज़दीक इसमें कमार यानी जवाज़ शामिल है और इसमें गरर यानी गैर यकीनी सूरत हाल भी पाई जाती है। इसलिए ज़्यादातर मुफ्तियान कराम बाइनरी ट्रेडिंग को नाजायज़ और हराम करार देती है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक नया निज़ाम है जिसमें डिजिटल करेंसीज जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और दीगर को ख़रीदा और बेचा जाता है। क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी इस पर किसी हुकूमत या इदारे का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इसके साथ साथ इसमें शदीद उतार चढ़ाव पाया जाता है। कीमत एक दिन में कई $100 बढ़ भी सकती है और गिर भी सकती है। इस्लामी नुक्ता नज़र से इस पर मुख्तलिफ राय है। कुछ उलमा के नज़दीक ये करेंसी एक तरह की डिजिटल प्रॉपर्टी है, लिहाजा अगर ऐसे कानूनी तरीके से ख़रीदा और बेचा जाए और इसमें सूद या हराम कारोबार शामिल न हो तो ये जायज़ हो सकता है। लेकिन बहुत से उलमा ऐसे नाजायज़ कहते हैं क्योंकि इसमें गैर यकीनी क़ियास आराई और शदीद खतरा शामिल है। मज़ीद ये कि दुनिया के बहुत से ममालिक ने अभी तक ऐसे करेंसी के तौर पर कबूल नहीं किया, इसलिए इस पर फतवा मुख्तलिफ है, तो कोई ऐसे मुकम्मल नाजायज़ समझाता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी मालियाती मार्केट है जहां मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसियाँ आपस में ख़रीदी और बेची जाती है। असल में अगर करेंसी ख़रीद और फरोख्त हकीकी तौर पर हो, यानी ख़रीदार के अकाउंट में फ़ौरन वो करेंसी आ जाए तो इस्लामी उसूलों के मुताबिक जायज़ हो सकती है, क्योंकि हदीस में आया है कि सोना सोने के बदले और चांदी चांदी के बदले हाथों हाथ होना चाहिए। इसी तरह करेंसी की ख़रीद और फरोख्त भी हाथों हाथ होने चाहिए। लेकिन मौजूदा दौर की ज़्यादातर फॉरेक्स ब्रोकर सूदी अकाउंट्स फराहम करती है जहां आप लेवरेज इस्तेमाल करते हैं और सूद अदा करना पड़ता है। इसी तरह के अकाउंट्स इस्लामी शरीयत के मुताबिक हराम है। कुछ कंपनियां इस्लामी अकाउंट्स भी देती हैं जिनमें सूद शामिल नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे में शक और शोबा बाकी रहता है, क्योंकि अक्सर ट्रेडर्स अंदाज़े और क़ियास आराई पर मबनी खरीद और फरोख्त करते हैं जो जवा के करीब है। इस्लाम में तिजारत हमेशा हकीकी असासों और हकीकी खरीद और फरोख्त पर मबनी होती है। अगर कोई शख्स ज़मीन, सोना, चांदी या कोई प्रोडक्ट खरीदता है और बाद में ऐसी फरोख्त करता है तो ये जायज़ तिजारत है। लेकिन अगर तिजारत सिर्फ अंदाज़े, क़ियास या शर्त पर मबनी हो और इसमें हकीकी एहसासा हाथों हाथ मुंतकिल न हो तो ये नाजायज़ है। इस उसूलों के मुताबिक बाइनरी ट्रेडिंग को तकरीबन तमाम उलमा नाजायज़ करार देते हैं। क्रिप्टो करेंसी पर इख्तिलाफ है और फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ इस सूरत में जायज़ हो सकती है जब इसमें सूद और गैर यकीनी सूरत हाल न हो। नौजवानों को चाहिए कि वो सिर्फ इस कारोबार में सरमाया लगाए जिसमें इस्लामी उसूलों की पाबंदी हो। अगरचे बज़ाहिर बाइनरी ट्रेडिंग और फॉरेक्स तेज़ी से मुनाफा देने वाले कारोबार लगते हैं, लेकिन ये दरअसल ज़्यादातर लोगों के लिए नुकसानदा साबित होता है। शरीयत का उसूल है कि हलाल रोज़ी चाहिए थोड़ी हो लेकिन बाबरकत होती है, जबकि हराम ज़राए से कमाया गया माल बज़ाहिर कितना है ज़्यादा क्यों नहीं हो, इसमें कभी सुकून और बरकत नहीं होती। इसलिए अगर कोई शख्स इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ऐसे चाहिए कि वो इस्लामी बैंकारी, स्टॉक मार्केट में शरीयत का कंप्लाइंट हसस या फिर हलाल कारोबार में सरमाया लगाए। क्रिप्टो और फॉरेक्स जैसी मशकूक और ख़तरनाक मामलात से बचाना ही बेहतर है ताकि इंसानों का माल भी महफूज रहे है और दिन भी। तो दोस्तों, आखिर में ये चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त, अल्लाह पामान।